मूवी की शुरुआत डेविड नाम के एक आदमी से होती है जो रोड पर फोन पर बात करते हुए जा रहा होता है और तभी उसको रोड पर एक भिखारी दिखता है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड भागकर उस आदमी के पास जाता है और उसको अपने मुंह से सांस देकर उसकी जान बचा लेता है। डेविड सोचता है कि अगर उस भिखारी की जगह उसका ही एक्सीडेंट हो जाता तो भी उसको कोई गम नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा और सहा था और वो जानता था कि किसी की लाइफ कितनी प्रीशियस होती है। फिर डेविड अपने घर जाता है और वो एक पेंटिंग निकालता है जिसमें एक आदमी रिवर के पास बैठा होता है और फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर छोटा डेविड नदी के किनारे फिश पकड़ रहा होता है और तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम मैग होता है और वो भी फिश पकड़ने लगती है। डेविड उसके हाथ पर एक निशान नोटिस करता है और उस निशान के बारे में उससे पूछता है। मैग उसको बताती है कि कुछ टाइम पहले उसकी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और मेरी सिस्टर को पोलियो हो गया था और मेरी ये चोट भी उस एक्सीडेंट की ही है। मैग जब जाने लगती है तो डेविड उसे उसके घर के बारे में पूछता है। मैग उसको बताती है कि वो रूथ आंटी के यहाँ पर रहती है क्योंकि अब उसकी लाइफ में बस वही है। डेविड कहता है कि फिर तो तुम मेरी पड़ोसी हुई, क्योंकि डेविड रूथ के घर के साइड वाले घर में ही रहता था और उसकी रूथ के बच्चों से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। वो मोस्टली रूथ के बच्चों के साथ ही खेलता था। अगले दिन डेविड राल्फी से उसकी बहन के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि वो मेरी बहन नहीं है, स्टेप सिस्टर है और ये दोनों अलग होती हैं। एक दिन जब सारे बच्चे रूथ के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तो वो उनको बताती है कि वो कार्निवल फेस्टिवल में हाफ स्कर्ट में डांस करती थी। रूथ अपने बच्चों के साथ बहुत ओपन रहती थी, यानी कि वो अपने बच्चों को ड्रिंक करने देती थी, सिगरेट पीने देती थी और किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती थी, चाहे वो गलत हो या सही। उसी रात रूथ के सारे बच्चे मैग को बिना कपड़ों के देखने का प्लान करते हैं, लेकिन डेविड ऐसा कुछ करने से मना कर देता है। लेकिन वो लड़के नहीं मानते और एक ट्री पर चढ़ के मैग को देखने की कोशिश करते हैं, पर मैग रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है जिस वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाते। फिर अगले दिन रूथ सभी बच्चों को ट्री पर से सिल्क फॉर्म निकालना सिखाती है। रूथ मैग को भी सिल्क फॉर्म निकालने के लिए कहती है, लेकिन मैग मना कर देती है और इसके लिए रूथ उसको और उसकी बहन को सारे कपड़े धोने की पनिशमेंट देती है। फिर हम देखते हैं कि डेविड एक शॉप पर बर्गर ऑर्डर करता है, तभी वहाँ मैग आ जाती है और डेविड से उसके लिए भी बर्गर लेने के लिए कहती है। मैग डेविड को बताती है कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो बताती है कि रूथ उससे कहती है कि वो मोटी हो रही है, इसलिए वो उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देती और हमेशा सिर्फ उसको टॉर्चर करने का बहाना ढूंढती रहती है। डेविड को रूथ के इस बिहेवियर के बारे में जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन मैग डेविड के घर जाती है और उसको एक पेंटिंग देती है और ये वही पेंटिंग थी जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। लेकिन डेविड वो पेंटिंग लेकर रूथ के पास चला जाता है, ये सोचकर कि मैग ने ये पेंटिंग रूथ के लिए बनाई है। लेकिन पेंटिंग देखकर रूथ समझ जाती है कि वो पेंटिंग डेविड के लिए ही है। इसके बाद रूथ मैग के पास जाती है और उसको अब्यूज करती है। डेविड ये सब अपने घर की विंडो से देख रहा होता है। अगली सुबह जब डेविड मैग के घर पर जाता है तो वो देखते हैं कि रूथ के सारे बच्चे मैग के पेट में गुदगुदी करके उसको परेशान कर रहे होते हैं। फिर इसी छेड़खानी के दौरान रॉल्फी मैग के चेस्ट को टच कर देता है, जिस पर मैग को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ रूथ आ जाती है और मैग की बहन सूजन से पूछती है, क्या तुम्हारी बहन ने राल्फ को थप्पड़ मारा था? सूजन उसको बताती है कि राल्फ की ही गलती है, इसलिए मैग ने उसको थप्पड़ मारा था। रूथ ये मानने के लिए रेडी नहीं होती और सूजन से कहती है कि जब रॉल्फी को थप्पड़ मारा तो तुमने उसको रोका क्यों नहीं? वो कहती है कि अब तुमको भी पनिशमेंट मिलेगी। रूथ सूजन को उल्टा करके उसके पीछे बम पर बहुत मारती है। रूथ मैग से कहती है अगर ऐसी मिस्टेक उसने रिपीट की तो उसकी गलती की पनिशमेंट उसकी बहन सूजन को मिलेगी। अगले दिन डेविड और राल्फी देखते हैं कि मैग एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही होती है। राल्फी ये बात जाकर रूथ को बताता है। तभी राल्फी का ब्रदर विली मैग को एक थप्पड़ मारता है और उसको डराता भी है। रूथ भी मैग से बोलती है, यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला और अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। डेविड अपने पेरेंट्स से आज रात रूथ के घर पर नाइट स्टे करने की परमिशन मांगता है कि पेरेंट्स इसके लिए हाँ कर देते हैं। डेविड फिर रूथ के घर जाता है और वो देखता है कि मैग को उन लोगों ने बेसमेंट में बांध कर लटका रखा है। उसकी आंख और मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी, जबकि पैरों के नीचे कुछ बुक्स रखी हुई थी। और फिर तभी वहाँ वो लोग मैग के सारे कपड़े उतार देते हैं। एक्चुअल में वो लोग यहाँ पर एक गेम खेल रहे थे जिसमें रूथ मैग के फर्स्ट फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, लेकिन इस पर मैग कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं था। और फिर वो लोग उसके पैरों के नीचे से एक बुक हटा देते हैं, जिसके बाद उसको वहाँ ठीक से खड़ा रहने में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तभी वहाँ पर डोनी नाम का एक लड़का मैग को टच करने का ट्राई करता है, लेकिन रूथ उसको ये कहकर रोक देती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और इसलिए तुमने उसको टच करने की जरूरत नहीं है। फिर रात
रात में वो सभी लड़के वापस मैग के पास आ जाते हैं और पानी के बदले में उसको टच करने की कंडीशन उसके सामने रखते हैं। मैग इसके लिए हाँ कह देती है और फिर वो उसको पानी पिलाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो उसको टच करने की भी कोशिश करते हैं तो वो उनसे कहती है कि अगर किसी ने भी उसको टच किया तो वो चिल्ला चिल्ला कर रूथ को उठा देगी और फिर रूथ यहाँ आकर उनको बहुत मारेगी। ये सुनकर वो सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन रूथ मैग को ब्रेड खिला रही होती है, लेकिन मैग की कंडीशन इतनी खराब थी कि उससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। तभी मैग से गलती से चाय का कप गिर जाता है और इसकी पनिशमेंट मैग की सिस्टर को मिलती है। रूथ उसके पीछे बहुत तेज मारती है। फिर अगले दिन जब डेविड फिर से उस बेसमेंट में आता है तो वो देखता है कि वहाँ सारे बच्चे मैग को परेशान कर रहे हैं और तभी घर की डोरबेल बजती है। रूथ अपने बच्चों को गेट ओपन करने के लिए भेजती है, लेकिन डेविड रूथ से कहता है कि गेट खोलने के लिए उसको जाना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस हुई तो बच्चे उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे। रूथ ऊपर जाकर गेट खोलती है और वो देखती है कि सच में पुलिस ऑफिसर ही आया है। पुलिस ऑफिसर रूथ से मैग और उसकी सिस्टर के बारे में पूछता है। इस पर रूथ कहती है कि वो दोनों तो मार्केट गई है, यानी कि वो उनसे झूठ कहती है। पुलिस ऑफिसर भी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि बेसमेंट में डेविड मैग से बात करता है और उससे कहता है कि आज रात को पीछे का डोर खुला छोड़ देगा, जिससे कि वो यहाँ से भागकर पुलिस के पास चली जाए और उन्हें सब कुछ बता दे। डेविड पत्थर के नीचे कुछ पैसे भी रखता है जहाँ मैग ने उसको रखने के लिए बोला था, लेकिन जब डेविड अगली सुबह वहाँ आकर पैसे चेक करता है तो पैसे वहीं होते हैं और इससे डेविड समझ जाता है कि मैग रात को नहीं भाग पाई। फिर डेविड बेसमेंट में जाता है और वो देखता है कि रूथ विली से मैग का रेप करवा रही होती है। वो डेविड को बताती है कि रात को इसने भागने की कोशिश की थी और मैग को उसकी पनिशमेंट मिल रही है। रूथ ये भी कहती है कि मैग के भागने के प्लान में कोई और भी शामिल है। फिर रूथ डेविड से मैग का रेप करने के लिए कहती है, लेकिन डेविड मना कर देता है और फिर रूथ मैग को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। वो एक पिन को गर्म करके उसकी बॉडी पर गालियां लिख देती है। इतना ही नहीं, वो उसके प्राइवेट पार्ट को जलाने की भी कोशिश करती है। डेविड ये सब नहीं देख पा रहा था और इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विली उसको पकड़ लेता है और उसको मैग के साथ हो रहे टॉर्चर को देखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन वो नहीं देख पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। जब डेविड को होश आता है तो वो रियलाइज करता है कि उसको भी बांध दिया गया है। डेविड किसी तरह खुद को फ्री करता है और फिर मैग के पास जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि वो लास्ट नाइट यहाँ से भागी क्यों नहीं, लेकिन रूथ के टॉर्चर की वजह से मैग की हालत इतनी खराब होती है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। फिर सूजन डेविड को बताती है कि मैग मेरी वजह से नहीं भाग पाई, क्योंकि अगर वो अकेले भागती तो ये लोग मुझको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते। डेविड को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ बहुत सारी कॉटन पड़ी हुई देखता है और उससे उसको एक आइडिया आता है। वो उस कॉटन में आग लगाकर वहाँ स्मोक कर देता है और फिर जब रूथ वहाँ आती है तो वो उसको मार देता है। तभी वहाँ विली भी आ जाता है और उसकी डेविड के साथ फाइट हो जाती है। स्मोक घर से बाहर निकलने की वजह से वहाँ पुलिस आ जाती है और उनको वहाँ देख लेती है। पुलिस उन सभी बच्चों को अरेस्ट कर लेती है। हम देखते हैं कि डेविड वहीं मैग के पास लेट जाता है। मैग उससे पूछती है क्या वो हम दोनों सिस्टर्स का ख्याल रखेगा। डेविड कहता है हाँ जरूर। डेविड मैग को आई लव यू कहता है और मैग वहीं मर जाती है। फिर मूवी का सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम डेविड को उसी रिवर के पास बैठा हुआ देखते हैं। डेविड को पानी में मैग की परछाई दिखती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये था द गर्ल नेक्स्ट डोर मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।